हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर हीट। इन चैप्टर 3 you learned that woolen cloths are made from animal fibers. You also know that cotton cloths are made from plant fibers. We wear woolen cloths during winters when it is cold outside. Woolen cloths keep us warm. We prefer to wear light colored cotton cloths when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of cloths are suitable for a particular season. अभी जो हमने लास्ट चैप्टर किया था चैप्टर 3, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। दैट इज जो शीप होती है उनके हेयर से जो फाइबर मिलता है उससे वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। और आपने कभी ये भी पढ़ा होगा लास्ट ईयर कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं। कॉटन प्लांट होता है, उसमें से कॉटन फाइबर निकाल के उससे कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। तो हम वुलन क्लॉथ्स जो हैं वो गर्मियों में पहनते हैं जब बाहर बहुत ठंड रहती है, और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनको हम गर्मियों में पहनते हैं जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमको ठंड से बचाते हैं ठंड के मौसम में, और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो हमको गर्मी के मौसम में ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि ऐसे कैसे होता है कि जो कॉटन फाइबर है वो आपको ठंडा रखता है और जो वुलन फाइबर है दैट इज जो एनिमल फाइबर है वो आपको गर्म रखता है? ऐसे कैसे होता है? In winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. अब जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस टाइम पर हमको घर के अंदर बड़ी ठंड सी लगती है, लेकिन अगर कभी हम धूप में जाते हैं तो हमको वार्म फील होता है, हमको अच्छा सा लगता है। लेकिन अगर हम गर्मियों के सीज़न की बात करें तो हमको घर के अंदर भी बहुत गर्मी लगती है। तो ऐसा कैसे होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा या गर्म होता है? हमको कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा है या गर्म है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगे। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. अब यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए। आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं ये ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं। अपनी डेली लाइफ में आप ऐसे ही बहुत सारे और चीज़ें देखते होंगे। कुछ चीज़ें जो आपको गर्म लगती होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ठंडी लगती होंगी। तो यहाँ पर आपको ये लिस्ट को कंप्लीट करना है और इसमें आप चाहें तो और आइटम्स ऐड कर सकते हैं जो वो चीज़ें आपको ठंडी लगती हैं या गर्म लगती हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते टाइम हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उससे हमारा हाथ जल सकता है, इंजरी हो सकती है। तो इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, पर्टिकुलरली कैंडल फ्लेम और स्टोव को। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects. But is our sense of touch reliable? Let us find out. तो हमको ये कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है? हमने हमेशा टच करके फील करने की कोशिश करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है। तो ये जो हमारा सेंस ऑफ टच होता है क्या ये हमेशा रिलायबल होता है? मतलब जो चीज़ हमको गर्म लग रही है क्या वो एक्चुअली गर्म है, या जो चीज़ हमको ठंडी लग रही है क्या वो एक्चुअली ठंडी है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक 3 स्मॉल टब कंटेनर्स. लेबल देम एज A, B and C. Put cold water in container A and hot water in container B. Make sure that water is not so hot that you burn your hand.
Mix some cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and right hand in container B. After keeping the hands in the two containers for 2-3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. Do both hands get the same feeling? अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको 3 बर्तनों में पानी लेना है. एक बर्तन में आपको गर्म पानी रखना है. मेक श्योर कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए. इतना होना चाहिए कि आपका हाथ जो है उसको फील कर पाए, उसको टॉलरेट कर पाए. तो एक बर्तन में आपको गर्म पानी लेना है, दूसरे बर्तन में आपको बिल्कुल ठंडा पानी लेना है, और तीसरे बर्तन में आपको गर्म और ठंडे पानी को मिक्स करना है. दैट इज वो पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, या हल्का ल्यूक फॉर्म हो, या हल्का सा ठंडा हो. तो अब इन 3 कंटेनर्स को आप अपने सामने रखो. अब अपना लेफ्ट हैंड जो है वो आप कंटेनर ए में डालो, दैट इज जिसमें आपने गर्म पानी डाला है, और जो आपका राइट हैंड है उसको आप कंटेनर बी में डालो जिसमें आपने ठंडा पानी डाला है. और अपने दोनों हाथों को आप ए और बी कंटेनर में रख के रखो कम से कम 2-3 मिनट के लिए. उसके बाद आप अपने हाथों को बाहर निकालो और फिर कंटेनर सी जिसमें आपने नॉर्मल पानी रखा है, ल्यूक वार्म है या रूम टेम्परेचर पे जो पानी है, उस कंटेनर में आप दोनों हाथ एक साथ डालो. तो आप जब दोनों हाथ एक साथ डालोगे तो आप क्या फील करते हो? Bujo says, my left hand tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that the water is cold. How should I conclude? अब बूझो ने जब ऐसा किया तो उसको ये पता चला कि उसका एक हाथ जो है वो हॉट फील कर रहा है और जो दूसरा हाथ है वो उस पानी को कोल्ड फील कर रहा है. दैट इज जो सेम पानी जिसमें आपके दोनों हाथ है उसमें आपका एक हाथ जो है वो पानी को गर्म फील कर रहा है और जो दूसरा हाथ है वो पानी को ठंडा फील कर रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है कि आपके दोनों हाथ जो हैं वो सेम टेम्परेचर को सेम नहीं फील कर पा रहे हैं, तो इससे ये कंक्लूड होता है कि जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो उतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि सेम पानी को एक हाथ ठंडा फील कर रहा है और दूसरा हाथ जो है उसको वो गर्म फील कर रहा है. आप ही के दोनों हाथ हैं और आप अलग अलग सेंसेशन फील कर रहे हो. तो इसका मतलब है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमारा सेंस ऑफ टच जो है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता, वो उतना रिलायबल नहीं होता. कि अगर आपने बोला कि ये गर्म है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ गर्म हो, और अगर आपने बोल दिया कि ये चीज़ ठंडी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ठंडी हो. क्योंकि जब आपका पानी जो हाथ जो है वो ठंडे पानी में रहता है और उसके बाद जब वो नॉर्मल पानी में आता है तो उसको वो पानी गर्म लगता है, क्योंकि अभी तक वो ठंडे पानी में रहा, उससे डेफिनेटली ये पानी कंपैरेटिवली गर्म है. तो इस हाथ को पानी जो है वो गर्म लगता है, और जो दूसरा हाथ है जो अभी तक गर्म पानी में रहा उसको गर्म की आदत है. तो क्या होता है कि जब वो हाथ नॉर्मल पानी में जाता है तो उसको वो पानी ठंडा लगता है. तो इस वजह से हमारे दोनों हाथ जो हैं वो अलग अलग फील कर पाते हैं. Bujo's confusion shows us that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. तो अब इस पूरे कन्फ्यूज़न से हमें ये पता चलता है कि हमारा सेंस ऑफ टच जो है वो उतना रिलायबल नहीं है. कई बार हो सकता है कि पानी जो है वो नॉर्मल है और वो हमको गर्म फील हो, या गर्म है और वो हमको ठंडा फील हो. तो इसलिए जो ये सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं रह जाता. तो हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कोई चीज़ जो है वो गर्म है या ठंडी है? तो इसका जो रिलायबल मेजर है वो होता है टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर चेक करो, अगर वो टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर है तो मतलब वो चीज़ गर्म है, और अगर टेम्परेचर नीचे है, टेम्परेचर कम है, मतलब वो चीज़ ठंडी है. अब इस टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर. सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ अवर चैप्टर हीट. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, don't forget to check the description box below for the links to other chapters and other parts of this chapter. Thank you everyone.